हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन। देखिए थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। एक लेडी है, ठीक है, उसके पास क्या है, दो तरह का कॉइन है। एक तो 25 पैसा का कॉइन है और दूसरा क्या है, 50 पैसा का कॉइन है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या डेटा दिया गया है, कॉइन्स इन हर पर्स। ओके, इफ सी हैज 50 कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, ये दोनों मतलब दोनों 25 पैसा का कॉइन कितना भी हो मुझे नहीं पता और 50 पैसा का भी कितना भी हो, लेकिन टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 50 कॉइन है। ये दोनों को मिलाकर के कितने कॉइन है, 50 कॉइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक अगर यहाँ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 19.50 और टोटल मिलाकर के कितना है, मतलब टोटल अगर पैसा के बारे में देखा जाए तो ₹19.50। हमारे पास टोटल पैसा कितना है, 19.50 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 50 है। और ये किस तरह का कॉइन है, तो 25 पैसा और 50 पैसा का कॉइन है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम मान लें लेट लेडीज हैव 25 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 25 हैव टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन हम मान लेते हैं कि उसके पास कितना है, x है। और 50 पैसा का कॉइन कितना है, मैं मान लेता हूं कितना है, y है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर दिया हूं, अंडरलाइन इसी कारण से ड्रॉ किया हूं। तो 25 पैसे का कॉइन x है और 50 पैसे का कॉइन, मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये मिल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि x टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसा का और टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा का y है, और ये दोनों कॉइन को मिलाकर के टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50 हैं। ओके, दूसरा हमारे पास इक्वेशन ये मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास अगर 25 पैसा का कॉइन 4 है, 4 है टोटल, तो आपके पास रुपए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 रुपया। ठीक है, आप क्या किए, 25 मतलब 0.25 को आप क्या किए, x से या फिर कहें कि 4 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, तब आपके पास रिजल्ट 1 रुपया मिला। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/4 मतलब 25 पैसा, 1 रुपया का चौथा भाग। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर 25 पैसा का कॉइन हमारे पास x है, 4 नहीं है। 4 अगर होता तो 1 रुपया होता, लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कितना नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/4x, ये लिख सकते हैं ना, 1/4x लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं 0.25 इंटू x प्लस, हमारे पास 50 पैसा का कॉइन कितना है, y है, तो टोटल पैसा 50 पैसे कॉइन के कारण कितना हो जाएगा, तो 0.50y। और ये दोनों को 50, देखिए 25 पैसा के कारण इतना रुपया हमारे पास है और 50 पैसा के कारण इतना रुपया है, और टोटल मिलाकर के कितना है, तो 19.50। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, यहां पर भी अगर इस डेसिमल को हटाएं, इस डेसिमल को हटाएं और इस डेसिमल को हटाएं, तो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी 100 आएगा, यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100 आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर 1/100 हम ये दोनों से कॉमन करते हैं तो हमारे पास आएगा 25x प्लस 50y, और यहां पर आ जाएगा 1950 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आया। अब एक काम आप और कर सकते हैं कि इसमें से 25 को कॉमन कर लीजिए। 25 को अगर हम कॉमन करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1950, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1950 डिवाइडेड बाई 25। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 175 7 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कितना बचा, ये 175 20 बचा 200, मतलब कि ये हमारे पास कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा।
ओके, तो हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और दूसरा है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 78। आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर हम माइनस करते हैं तो ये साइन नीचे वाला चेंज हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग x हमारा कैंसिल हो गया और y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस y, और 50 में से माइनस 78 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 28, मतलब y से y कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, y से y नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू हमारे पास कितना आया 28, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसा का कितना था 28 कॉइन्स था, ठीक है। अगर हम 50 पैसे का कॉइन, सॉरी मेरे भाई, 50 पैसे का टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना था 28 था। अब अगर हम इसको इसमें पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है। देखो तो आप ऑन पुटिंग, यहां से मैं लिख देता हूं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो तो 1 हमारे पास ये है, हमारे पास गिवन है x प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू व्हाट 22, मतलब कि 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन कितना है हमारे पास 22 कॉइन्स हैं। अब पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, तो 25 पैसे का कॉइन 22 कॉइन्स हैं और 50 पैसे का 28 कॉइन्स है, यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा, इजी है थोड़ा बहुत, आप बस ध्यान देंगे क्वेश्चन इस टाइप का अब आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम काफी इजी होता है, बशर्ते आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इजीली इक्वेशन को फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इजीली इक्वेशन फॉर्म कर ले रहे हैं तो आपसे इजीली बन भी जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इट मीन्स 4 नंबर दिया गया है क्या, द सम ऑफ 2 नंबर इज 137। हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन बोला जा रहा है कि 2 नंबर है, दोनों का सम 137 है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, और सेकेंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। 2 नंबर था तो 2 नंबर हमें x मान लिए और दूसरा को क्या मान लिए y, बिकॉज बोथ आर अननोन, दोनों अननोन था, ठीक है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो हमारे पास एक तो इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 137, क्योंकि बोला था ये दोनों का सम किसके इक्वल है 137 के इक्वल है, ओके। दूसरा है एंड द डिफरेंस इज 43, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है 43। हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर। तो देखिए अगर हम इसको मतलब ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन, इसको 1 और इसको 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आपको मिल रहा है रिजल्ट, तो आप ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जा रहा है, 2x इज इक्वल टू 081, ठीक है, 081, तो x का वैल्यू कितना आया 90 आया। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं। अगर 1 में मैं पुट कर रहा हूं तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 137, ये इक्वेशन 1 था, और x का वैल्यू आया 90, तो 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 137 एंड y इज इक्वल टू 137 माइनस 90, हो गया कितना 47, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 90 और 47। इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर इज 90 and second number is 47, so that the sum of these two become 137 and the difference between these two become 43. I think आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।